हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केके टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओकाया का ट्रू साइन वेव इन्वर्टर। इसका मॉडल है ATSW 950 12 वोल्ट। तो चलिए इसको करते हैं ओपन, बाद में आपको इसकी सारी डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है कि इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ओकाया एडवांस ट्रू साइन वेव, इसका मॉडल नंबर है ATSW 950 12 वोल्ट। 950 इसका मतलब है 950 VA नहीं है, ये 700 VA का इन्वर्टर है। ये जो ATSW 950 है, ये इसका मॉडल नंबर है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि 950 VA का है, ये 700 VA का इन्वर्टर है। देखिए 3 इयर्स ऑन साइट वारंटी है, एकदम प्योर साइन वेव इन्वर्टर है दोस्तों। साइन वेव का मतलब है आपको पंखे में आपको नॉइस नहीं आएगी। जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर रहता है उसमें पंखे में आवाज आती है, मतलब जब लाइट नहीं रहती है, जब इन्वर्टर मोड पे रहता है तो पंखे में आवाज आती है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में गो करके ऐसे आवाज आती है, इसमें जो वैसी कोई आवाज नहीं आएगी। ये साइन वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो अपनी जो गवर्नमेंट की जो सप्लाई आती है, आप कोई भी जो स्टेट में रहते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो MSCB की जो सप्लाई आती है वो साइन वेव फ्रीक्वेंसी रहती है, और इसका आउटपुट भी जो रहता है साइन वेव रहता है। अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाएंगे तो पंखे में वगैरह आवाज आएगी। इसका और भी मैं डिटेल आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। तो ये एक इसका अपना यूजर मैनुअल देखिए। इसके साथ देखिए दोस्तों, अपने को 2 DC फ्यूज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये जो DC फ्यूज है इन्वर्टर के अंदर लगते हैं, बाहर नहीं रहते, बाहर AC फ्यूज रहता है, वो साथ में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये अपना इन्वर्टर, इसको ओपन करते हैं अभी। देखिए आपको पीछे से दिखा देता हूँ इसका। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मली साइन वेव इन्वर्टर रहता है उसकी वायर काफ़ी छोटी रहती है, इसकी वायर काफ़ी लंबी है, लगभग 1-1 मीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है। और ये मेन्स वायर जो है ये लगभग 2 मीटर की है। ये देखिए 2 मीटर की वायर है, वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक फैन दिया हुआ है इसको कूलिंग करने के लिए। और ये देखिए ये अपना आउटपुट है, इसमें दोनों दिए हैं, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर का दोनों का सॉकेट दिया हुआ है। देखिए दोनों एक ही में है। ये जो है AC आउटपुट है। और देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट DC है, मतलब ये सिंगल बैटरी पे चलेगा। एक ही बैटरी लगानी पड़ेगी इसमें, 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी। इसके बैक साइड में इसमें AC फ्यूज नहीं दिया हुआ है, जो कि नॉर्मली सभी इन्वर्टर में दिया रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। देखिए ये है ऑन है ऑफ है, और ये देखिए ये सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इसमें। ये बैटरी सिलेक्शन स्विच है, देखिए चार्ज सिलेक्शन स्विच है, ये वाला हाई या लो आपको जैसा चाहिए। और मोड है, देखिए ये वाला, या UPS मोड चाहिए या नॉर्मल मोड चाहिए। और ये इंडिकेटर जो है UPS ऑन है, ये चार्जिंग इंडिकेटर है। ये बैटरी लो का इंडिकेटर है, ये फॉल्ट का इंडिकेटर है। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो फॉल्ट का जो है, अगर आपका वायरिंग में किधर, घर की वायरिंग में किधर प्रॉब्लम है या ऑफिस की वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो ये फॉल्ट की लाइट जलेगी। और अगर आपका ओवरलोड हो गया तब भी फॉल्ट की लाइट जलेगी। और कहीं आपका शॉर्टिंग हो गया तब भी फॉल्ट की लाइट जलेगी। और ये देखिए दूसरा ये है UPS ओके का। और ये मेन्स ऑन, जब लाइट रहेगी ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अभी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट है, बहुत बढ़िया इन्वर्टर है, व्हाइट कलर का बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए ये ओकाया की ब्रांडिंग है यहाँ पर। और दोस्तों दूसरा एक है, ये जो राइट साइड का रहता है पॉजिटिव रहता है, ये लेफ्ट साइड का जो रहता है ये नेगेटिव रहता है। इसका ध्यान रखिएगा, ज्यादा करके तो इसमें से एक ही वायर निकलती है राइट साइड वाली आउटपुट के लिए, बाकी न्यूट्रल तो इसको ये AC मेंस प्लग में से मिल जाता है। तो पीछे से अपने को सिर्फ एक ही वायर निकालनी रहती है आउटपुट के लिए। वही जो आउटपुट की वायर है आपकी, सब जो जो आपने कनेक्शन देना है, लाइट, फैन, TV, कंप्यूटर, जो भी आपको कनेक्शन देना है उसमें, वो सिर्फ ये पीछे की एक वायर आउटपुट आपको घुमानी पड़ेगी, बाकी न्यूट्रल सब कॉमन रहता है। तो देखिए दोस्तों, अभी बॉक्स पे आपको डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए इसका काया एडवांस्ड परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन एनर्जी सेविंग, 36 मंथ्स की इसकी ऑन साइड वारंटी है। देखिए ट्रू साइन वेव है, एनर्जी एफिशिएंट, मैक्स लोड हैंडलिंग, एडवांस्ड ऑटो रीसेट, मतलब जैसा कि कभी आपने लोड ज्यादा लगा दिया तब ये ओवरलोड में चला जाएगा, जैसे ही आप लोड कम कर लेंगे तो ऑटो रीसेट हो जाएगा। ये आपको बार बार इन्वर्टर का बटन बंद नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसकी MRP है 7500, और ये अमेजोन पे 4340 में मिल रहा है, 4340 रुपए में। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी कार की बैटरी में लाया हूँ, 35 AH की है। ये इन्वर्टर आपको इस पे लगा के दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, इन्वर्टर के ऊपर आप 220 AH तक की बैटरी आप इस पे लगा सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है उतने AH की आप बैटरी लगाइएगा। जैसे कि आप 150 AH की बैटरी अगर लगाते हैं तो 2 फैन और 2 लाइट आप चालू करेंगे, जो नॉर्मल फैन होता है, BLDC फैन नहीं। BLDC फैन में आपको बैकअप ज्यादा मिलेगा। जो नॉर्मल फैन होता है, 2 ट्यूब और 2 फैन का बैकअप आपको 150 AH की बैटरी में लगभग 5 घंटे का मिलेगा। कंटिन्यूस अगर चालू रखेंगे तो 5 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से कितना बैकअप चाहिए आप उतने AH की बैटरी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी आपको ये चालू करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव में ही लगाना है। अगर आपने उल्टा पुल्टा लगा दिया तो इसके अंदर का फ्यूज उड़ सकता है, इसका मॉसफेट भी उड़ सकता है, मतलब आपका PCB जो है डैमेज हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन से लगवा रहे हैं तब तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये रेड वाला जो है ये पॉजिटिव रहता है, इसको पॉजिटिव पे लगाइएगा, और ब्लैक वाले को नेगेटिव पे लगाइएगा। और हम इसको 220 AC का मेंस पावर दे देते हैं।
देखिए इसको चालू कर लेता हूँ, ये अब चालू हो गया है। तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा लाइट में बंद करके दिखा देता हूँ, इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो एलईडी ब्लिंक हो रही है, बैटरी का सिंबल बना है, मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है। ये मेंस चालू है, मतलब सप्लाई आ रही है। इन्वर्टर मैंने ऑन कर दिया है। दोस्तों देखिए आप बटन को थोड़ा टाइम प्रेस करके रखेंगे तो बैटरी सिलेक्शन का जो है लाइट ये जलेगी। देखिए ये नीचे जो लाइट जल रही है ये एसएमएफ बैटरी की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको नॉर्मल पे रखिएगा, एसएमएफ में मत रखिए। अगर आप एसएमएफ बैटरी लगा रहे हैं तभी इसको एसएमएफ पे रखिएगा, नहीं तो इसको बंद कर दीजिएगा। दूसरा देखिए दोस्तों ये है चार्ज सेटिंग का है, या तो आप हाई पे रख सकते हैं या लो पे रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो लो पे रखिएगा। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जाती है तब हाई पे रखिएगा, नहीं तो लो पे रखिएगा। इससे आपको बैटरी की लाइफ ज़्यादा मिलेगी अगर आप लो पे रखेंगे तो। और ये दूसरा देखिए यूपीएस है और नॉर्मल मोड है। यूपीएस पे अगर आप रखेंगे तो आपका कंप्यूटर वगैरह रिबूट नहीं होगा और आपका जो भी एलईडी टीवी वगैरह है वो बंद होकर चालू नहीं होगा जब लाइट जाएगी तो, अगर आप इसको यूपीएस मोड पे रखेंगे तो। हाँ, तो यूपीएस मोड पे एक प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, अगर आपके एरिया में वोल्टेज लो हो गई तो सीधा ये इन्वर्टर बैकअप पे आ जाएगा। तो अगर नॉर्मल पे आप रखेंगे तो वोल्टेज लो ज़्यादा भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो ये आपका मेन सप्लाई पे ही चलता रहेगा। यूपीएस पे रखने से क्या है, वो सेफ्टी के हिसाब से वो यूपीएस मोड पे आ जाएगा। जैसे ही वोल्टेज लो होगी यूपीएस मोड पे आ जाएगा, मतलब आपका बैटरी का बैकअप यूज होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों देखिए दूसरा है यूपीएस ऑन। जब लाइट जाएगी तब ये वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया बैटरी लो, और ये फॉल्ट का जैसे मैंने आपको बताया था, और ये यूपीएस ओके का लाइट है। ये मेन्स ऑन का जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मेन्स ऑन का लाइट है, मतलब लाइट है तो ये वाली लाइट चलेगी। तो देखिए दोस्तों अभी हम इसको एसएमएफ से हटा देते हैं, थोड़ा टाइम प्रेस करना है आपको। देखिए बंद हो गया। अभी हाई चार्जिंग से भी हटा देते हैं इसको। देखिए ये भी बंद हो गया। मोड में नॉर्मल पे रखता हूँ, यूपीएस पे नहीं रखता हूँ। अभी ये जो है नॉर्मल बैटरी के लिए है, एसएमएफ बैटरी नहीं है, लेड एसिड बैटरी का है। और ये हाई चार्जिंग बंद कर दिया है और ये नॉर्मल मोड पे है, यूपीएस पे नहीं है। तो देखिए दोस्तों अभी ये जो इन्वर्टर है अपना मेंस पे चल रहा है, मतलब लाइट है, मतलब एसी पावर इसको मिल रहा है। जैसे कि हम एसी पावर कट करते हैं, समझो अगर आपके यहाँ लाइट चली गई तो देखिए 2-3 बीप करेगा सिर्फ ये, तो आपको पता चलेगा कि लाइट चली गई है। और ये देखिए ये जो बैकअप है, ये जो लाइट मैंने लगा के रखी है दोस्तों, अभी इन्वर्टर के बैकअप पे चल रहा है, मतलब अभी लाइट नहीं है तो बैकअप मोड में चल रहा है ये। अभी यहाँ से मैं बंद कर दूंगा तो देखिए बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया। अभी ऑन कर देता हूँ। देखिए अब मैं मेन भी चालू कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मेंस चालू हो गया, चार्जिंग ब्लिंक होने लग गया, मतलब ये बैटरी चार्ज हो रही है। अगर ये ब्लिंक होना बंद हो जाता है और ये कंटिन्यूसली ग्लो होता है, इसका मतलब कि आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई है। तो दोस्तों ये इन्वर्टर अपना ऑफिस के लिए, होम्स के लिए, शॉप्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो साइन वेव इन्वर्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके फैन में लाइट जाने के बाद आपके जो फैन है होते हैं घर में, उसमें कोई भी आवाज नहीं आएगी। और साइन वेव फ्रीक्वेंसी जो रहती है, आपके जो महंगे अप्लायंस है जो भी आप इस पे चलाएंगे उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, मतलब वो खराब नहीं होंगे। अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाते हैं तो शुरू में उसका वोल्टेज बहुत हाई रहता है, जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हैं तो उसका वोल्टेज कम होता है। तो हाई वोल्टेज में आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है खराब होने का चांसेस रहता है, इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि साइन वेव इन्वर्टर लगाइएगा। तो इसका सुपर इंटेली चार्ज है दोस्तों, 50% फास्टर चार्जिंग होता है। एडवांस ऑटो रीसेट टेक्नोलॉजी है। 700 VA का इन्वर्टर है, मतलब 560 वाट इसका आउटपुट आपको मिलेगा। 560 वाट तक के अप्लायंस आप इसमें चला सकते। जैसे कि नॉर्मल फैन रहता है वो 80 वाट का रहता है, अगर आप BLDC फैन लगाते हैं तो वो समझो 25, 30 या 35 वाट ज्यादा मैक्सिमम रहता है। फुल स्पीड पे 35 वाट पे चलेगा। मतलब अगर आप BLDC फैन इसमें लगाएंगे तो आपको डबल बैकअप मिलेगा और आपका लाइट का बिल भी बहुत कम आएगा। इसका डिस्प्ले टाइप जो है दोस्तों सब LED है। इसमें जो है दोस्तों स्मार्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, लो हाई बैटरी प्रोटेक्शन, मतलब बैटरी आपकी ओवरचार्ज भी नहीं करेगा और एकदम लो डिस्चार्ज भी नहीं करेगा। आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। इसमें जो है दोस्तों पूरी SMD किट है, तो आप इसको अपने फैन, लाइट, टीवी, कंप्यूटर, वाटर प्यूरीफायर, मोबाइल चार्जिंग, कोई भी लोड जो आपका 560 वाट तक का रहता है उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ओकाया की तरफ से साइन वेव इन्वर्टर निकाला है, बहुत बढ़िया इन्वर्टर है। अगर आपको लेना है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मैं अभी आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा इसको खोलिएगा मत, मैं आपको दिखाने के लिए इसको खोल रहा हूँ। ये एक वारंटी सील है दोस्तों, अगर ये आप टेम्पर कर लेंगे तो आपको वारंटी नहीं मिली, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको कट कर रहा हूँ सील को। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लगभग 6 स्क्रू है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो अंदर कवर पे जो है वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है इसका। अगर आपके इलेक्ट्रिशियन को नॉलेज नहीं है तो ये वायरिंग डायग्राम देख के वायरिंग कर सकता है वो। तो देखिए दोस्तों ये अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सारे SMD कंपोनेंट्स है, सरफेस माउंटेड है सब, देख सकते हो।
देखिए ये ट्रांसफार्मर है, घुमा के दिखा देता हूँ आपको। और ये ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग नहीं है। आजकल किसी भी इन्वर्टर में कॉपर वाइंडिंग नहीं आ रहा है, सारा एल्यूमिनियम वाइंडिंग आ रहा है। देखिए ये पट्टी जो है सब एल्यूमिनियम की है। ये कॉपर आता था, आजकल पूरा एल्यूमिनियम हो गया है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।